लेकिन कुत्तों को घी हजम होता नहीं है, इज्जत रास नहीं आई उनको। मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अपने शोज में अपना गोस्वामी बन के बकवास करते नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान ने भारत में और जो श्रीलंका में मुश्तरका तौर पे वर्ल्ड कप खेला जा रहा है उसमें बाइकआउट किया भारत के खिलाफ मैच का। और इब्तिदा में कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पूरे इवेंट का बाइकआउट कर दे, ब्लैक आर्म बैंड पहनकर इस टूर्नामेंट को खेले। लेकिन अब जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला सामने आया उसमें यही कहा गया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच खेला जाएगा वो मैच पाकिस्तान नहीं खेलेगा। इससे जो है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, स्पोर्ट्स की दुनिया में एक हलचल सी मच गई है, क्योंकि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ खेलने से मना किया, वरना अमूमन हमेशा वहां से जो है वो ऐसी खबरें सामने आती रही हैं। आज के शो में हम इसको डिस्कस करेंगे, इससे पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या असरात होंगे, इसके क्या नताइज सामने आएंगे, इसको आज के शो में हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड श्रीलंका पहुंच गया। कौमी टीम 4 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। मैं हुकूमत पाकिस्तान के फैसले के साथ खड़ा हूं और इसका एहतराम करता हूं। अब वक्त आ गया है कि ICC महज बयानात के बजाय अमली फैसलों के जरिए ये साबित करे कि वो हर रुकन के लिए गैर जानिबदार, खुद मुख्तार और मुनसिफाना इदारा है। शाहिद आफरीदी। ये हमारी हुकूमत का सख्त लेकिन ज़रूरी मौक़िफ़ है। हम फ़ख्र के साथ खेलते हैं, लेकिन हम खेलों में बराबरी और इंसाफ के लिए भी खड़े हैं। साबिक़ कप्तान मोहम्मद यूसुफ। जब तक इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल से कोई मुशावरत नहीं हो जाती उस वक्त तक BCCI पाकिस्तान के फैसले पर कोई बात नहीं करेगा। नायब सदर BCCI राजीव शुक्ला। पाकिस्तान के फैसले ने भारत में आग लगा दी। अर्नब गोस्वामी अपनी ही हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड को नोचने लगे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर खेल और BCCI के मुंह पर तमाचा मारा है। भारत इस पर अपना कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकता। प्रियंका चतुर्वेदी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इज़हार यकजहती किया। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स से निकाला जाना नहीं चाहिए था। भारतीय हुकूमत खुद सियासत को क्रिकेट में घसीटती है। शशि थरूर। इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ T20 और एक रोजा सीरीज के लिए पाकिस्तान शाहीन स्क्वाड का ऐलान। शामिल हुसैन दोनों फॉर्मेट्स में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। और नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप पेशावर में शुरू हो गई है। कौमी मुकाबलों में मुल्क भर से 250 खिलाड़ियों की शिरकत। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज, आपने टॉप स्टोरीज की बिल्कुल जो आखिरी स्टोरी थी उसमें आपने देखा कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप पेशावर में शुरू हो गई है और मुल्क भर से खिलाड़ी जो है इस नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में शिरकत कर रहे हैं। और इस तरह हमारे साथ पेशावर से ही हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट मौजूद हैं इमरान यूसुफजई, और उनसे हम जानेंगे कि तमाम तर जो मामला हैं, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, भारत में खलबली मच गई और अब भारत के अपने जो पॉलिटिशियन है वो भी जो है इस हवाले से बात कर रहे हैं कि भारतीय हुकूमत जो है, मोदी सरकार जो है स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को जो है वो लेकर आ रही है। सबसे पहले इमरान ये बताइएगा जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी इमरान। जी बिल्कुल, यकीनन अली भाई, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जब भी इंसान जो हो या कोई इदारा हो किसी दूसरे के लिए गड़क होता है तो वो एक वक्त जरूर ऐसा आता है कि वो खुद उसके अंदर गिरता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो गड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खराब करने के लिए या उसको गिराने के लिए खोदा था या इसको तनहा करने के लिए किया था जो काम, वो आज उसी के गले पड़ता जा रहा है। देखें, एशिया कप का टाइटल जीतने के बावजूद ये टीम खाली हाथ वापस गई है। इस तरह से और बहुत सारे मामलात में उसको बार बार हजीमत का सामना करना पड़ा है और मेरे ख्याल से अब भी वो लोग जो है ना इस चीज़ को समझने के लिए और इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की बेहतरीन बोर्ड और दुनिया की बेहतरीन टीम है। आप इसके गैर मौजूदगी में किसी बड़े टूर्नामेंट का ICC के तस्वर भी नहीं कर सकते। अब देखिए, बड़ी आम अजीब सी सूरत हाल है कि जो इंडिया ने हमारे साथ किया वो उसका अब खमियाजा उसको खुद भी भुगतना पड़ रहा है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, ICC का कानून है, कोई भी टीम किसी भी मुल्क में जाने से इनकार कर सकती है, सिक्योरिटी रीजंस हो या और कोई वजह हो। और ये इनकार की जो रिवायत है ये भी कोई नई नहीं है,
1996 में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने श्रीलंका आने से इनकार किया था। ये 96 का वर्ल्ड कप था जिसको पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर इसकी मेजबानी कर रहे थे, और इंग्लैंड ने और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर आने से, श्रीलंका आकर खेलने से इनकार किया था। उसके बाद से 2003 में भी ये हुआ, 2006 के वर्ल्ड कप में हुआ, 2009 के वर्ल्ड कप में हुआ, 2016 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश जाकर खेलने से ऑस्ट्रेलिया ने इनकार किया और उसने अपनी टीम विड्रॉ कर ली थी। इसी तरह से 2009 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में जो हो रहा था उसमें जिम्बाब्वे की टीम ने विड्रॉ कर लिया था। तो ये सारी सूरत हाल ऐसी है कि ये कोई नई नहीं है, लेकिन इसका जो अब इम्पैक्ट है वो खुद इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर पड़ रहा है। तो अब उनको अंदाजा हो रहा है कि जो चीज या जो मामला वो दूसरों के साथ करते थे, अब जब वो खुद उनके गले पड़ा है या खुद उसका शिकार हुए, तो अब उसकी, मेरे ख्याल से उनकी तकलीफ का भी उनको अंदाजा हो रहा है। तो ये बड़ी वाज़ेह सी बात है कि जब ठीक है इमरान हमारे क्योंकि खुशी की बात यह कि इस मुद्दे पे है कि जब मुल्क की इज्जत पे बात आती है, कौमी हमियत के ऊपर बात आती है, तो तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हैं और पूरी जो असेंबली है वो मुत्तहिद हो जाती है, और इसका आपने अक्स देखा अभी इस रिपोर्ट में। इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आपने देखा कि पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, वो इस हवाले से क्या सोच रखते हैं, लेकिन अब जो भारत में जो एक फिजा बन रही है, अभी शशि थरूर को भी आपने देखा हेडलाइन में कि उन्होंने भी कहा कि मोदी सरकार जो है वो पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में लेकर आ रही है। उनके कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स भी ये बात कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को नहीं आना चाहिए। अब भारत में जो फिजा बन रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि वहां भी तनकीद की जा रही है। मैं समझता हूं कि जो भी क्रिकेट लवर्स हैं या जो क्रिकेट को समझते हैं, जो क्रिकेट के शौकीन हैं, उनको इस चीज के ऊपर जरूर अफसोस होता है और हमें भी अफसोस होता है। जाहिर सी बात है, आप हैं, हम हैं, जितने भी क्रिकेट जो लवर्स हैं, क्रिकेट के जो शायकीन हैं, जो क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं, फिर खास तौर पर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो इंडिया से हो, या चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क से हो, लेकिन अगर वो क्रिकेट को पसंद करते हैं तो वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच का जरूर इंतजार करते हैं। आईसीसी के इवेंट का मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंतजार ही इस चीज के लिए किया जाता है कि कब इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा होगा। तो ऐसे में इंडिया के जो अपने मीडिया के लोग हैं वो भी उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये बड़ी जेन्युइन बात है। जाहिर सी बात है, कुछ थोड़े बहुत जरूर वहां पर लोग ऐसे सुष्टा लोग होंगे, ऐसे जो है वो समझदार लोग जरूर होंगे कि जिनको लगता होगा और जिनको एहसास होगा इस बात का कि उनकी हुकूमत और उनका बोर्ड जो कुछ क्रिकेट के साथ कर रहा है वो पलटकर अब उन्हीं के साथ होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर भी कि जो थोड़ी बहुत समझबूझ रखते हैं और उनको अंदाजा हो रहा है कि क्रिकेट को जो है वो पाकिस्तान से खत्म करने की जो एक ख्वाहिश थी इंडिया के, अब वो अपने उनके गले पड़ रही है और वो खुद उनके जो है वो मुख्तलिफ मामलात में उनको मुसलसल जो है वो हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। तो यकीनन जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के अपने जो क्रिकेट माहिरीन हैं, वो भी उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। जो दीगर ममालिक के लोग हैं वो भी, जो संजीदा तबका है, वो इस चीज को तनकीद का निशाना बना रहा है कि किस तरीके से इंडिया ने क्रिकेट को है वो खेल की नजर किया है। और अब उसके बाद अब ये सूरत हाल पैदा हो गई कि जो T20 वर्ल्ड कप है उसका इनेकार। ठीक है इमरान, हमें अपडेट कर रहे बता दें कि इंडिया में इस वक्त क्या फिजा बनी हुई है, इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल बनी हुई है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर एंड सीजनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। उनसे हम जानेंगे पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ के हवाले से और इस वक्त इस फैसले से अब क्रिकेट पे क्या असरात सामने आएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे इमरान यूसुफजई जो हमें आगाह कर रहे थे पाकिस्तान के इस फैसले के हवाले से, और साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियन के साथ गुफ्तगू की मोहम्मद दानिश ने। अब हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर एंड सीजनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने, और एक ऐसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने जिनका कई दिहाइयों का तजुर्बा है स्पोर्ट्स की फील्ड का, और अब बिलाशुबा जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ कि एक उस्ताद की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं, और लोग जो है वो इनको फॉलो करते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को, जो लोग अपनाना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद है अब्दुल माजिद भट्टी साहब, शोबे खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफी दिनों बाद आपने याद किया। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और हम बात कर रहे हैं कि मुद्दा बड़ा है, तो आपकी विजडम से मुस्तफीज होना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है वो कहा है कि जनाब इंडिया के खिलाफ मैच में शिरकत ना की जाए, और इसके अलावा वर्ल्ड कप खेला जाए, और ब्लैक आर्म बैंड पहनने का जो था वो भी उसको जो है हुकूमत ने उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन इंडिया के खिलाफ जो मैच है उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ना खेलने का फैसला किया है। इस तमाम तर मामले को किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए, जिस तरह भारत अपनी टर्म डिक्टेट कर रहा था आईसीसी में, तो मेरे ख्याल में ये तो होना ही था।
पाकिस्तान, अब लोग कहते हैं कि बांग्लादेश के इजहारी यकजहती के तौर पर बांग्लादेश की एक रीजन हो सकता है, लेकिन आईसीसी जिस तरह अपने मामला चला रहा है, फिर एक जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है पाकिस्तान में, अभी आपने देखा कि बलूचिस्तान में तकरीबन तो 170-180 दहशतगर्द हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने मारे, और मोहसिन नकवी साहब टेलीविजन पर कह रहे थे कि हमारे पास सबूत है कि पाकिस्तान में टेररिज्म भारत करवा रहा है। तो एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रहा है, हम उससे क्रिकेट खेल कर क्या ले लेंगे? हमारी प्राइड इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। ठीक है, लेकिन अगर भट्टी साहब, अगर मैं पाकिस्तानी बन के ना सोचूं, क्रिकेट फैन बन के सोचूं, क्रिकेट एंकर बन के सोचूं, स्पोर्ट्स एंकर बन के सोचूं, तो सवाल यह बनता है कि मुक्का वही है जो वक्त पे मारा जाए। जब पाकिस्तान इंडिया वॉर हुई थी मई में, उसके बाद तो पाकिस्तान ने एशिया कप में मैच खेल लिए। अब क्यों याद आ रहा है कि हम इंडिया हमारा दुश्मन है या इंडिया हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहा है? उस वक्त हमने 3 मैच खेल लिए। अली, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मुक्का वक्त पे मारा जाए, लेकिन इस मुक्के की तो अभी पाकिस्तान ने तो मुक्का मारा नहीं है। पाकिस्तान ने तो हल्की सी फुलझड़ी छोड़ी है। कोई 30 घंटे हुए होंगे। 30 घंटे में हमारे पड़ोस में जिस तरह सफे मातम बिछी है, अब वो क्रिकेट को क्रिकेट तो नहीं कह रहे, वो तो जंग की बातें कर रहे हैं। उनके सहाफी, वो लग रहा है बीसीसीआई के तर्जुमान है, सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह जैसे लोग, विक्रांत गुप्ता जैसे लोग जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये किसी क्रिकेटर को या क्रिकेट से रिलेटेड सहाफी को ये गुफ्तगू जेब नहीं देती। तो मेरे ख्याल में कभी ना कभी तो पाकिस्तान को ये सांस लेना ही था। तो मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान ने वो सांस लिया है, लेकिन मेरे ख्याल में अब क्रिकेट बहुत नीचे चली गई है। अब पाकिस्तान की जो प्राइड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बस एक मेरी दुआ है कि कहीं अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ से वापस पलट के ना आ जाए कि डिसीजन अगर वापस ले लिया तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अभी तक क्रिकेट बोर्ड ने जो किया है, मेरे ख्याल में ये होना बहुत जरूरी था। आप देखिएगा, आईसीसी अभी तक जिस तरह भारत के पैसों पर या भारत के स्पॉन्सर्स के पैसों पर दुनिया क्रिकेट को चला रहा था, तो अब ये क्रिकेट का सिनेरियो आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सही। कौमी इज्जत, कौमी गैरत, कौमी अहमियत पे कोई समझौता कभी भी नहीं करना चाहिए, खुददार कौम को, एक जिंदा कौम को। लेकिन सर, मैं आपसे सवाल फिर ये कि क्या ये बेहतर होता कि पाकिस्तान फिर जो ये अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें बड़ा अच्छा चांस था, पाकिस्तान एशिया कप जीत चुका था, एक बड़ी करारी शिकस्त हम भारत को दे चुके थे, इस मैच का हम बायकॉट करते ताकि यहां से प्रेशर बिल्डअप होता बीसीसीआई के ऊपर और आईसीसी के ऊपर कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा? देखिए, इस मैच की शायद इतना इम्पैक्ट इस मैच का नहीं था अंडर 19 का, जितना 15 फरवरी वाले मैच का इम्पैक्ट है। ये एक छोटा सा मैच था जिसकी शायद इतनी शदीद, जिसका इतना शदीद रिएक्शन नहीं आता जितना शदीद रिएक्शन इस 15 फरवरी वाले मैच का आया है। तो मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि मैं तो इस चीज से कायम हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत पहले ये फैसला ले लेना चाहिए था। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, आप देखें 4 महीने से ज्यादा का अर्सा हो गया, भारतीयों के गले में हड्डी बनकर वो मुख्तलिफ फैसले कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने एशिया कप की ट्रॉफी इंडिया को नहीं दी, अभी ये फैसला कर लिया, मुख्तलिफ वो बयानात देते रहते हैं। तो इंडिया है तो मुश्किल में, तो इस मुश्किल का सद्देबाब तो हम तो नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह भारत खुद फरेबी का शिकार है अपने पैसे के बलबूते पर, जिस तरह से क्रिकेट में नॉन क्रिकेटिंग डिसीजन ले रहा था, और उनके फॉर्मर क्रिकेटर, कमेंटेटर, साफी जो जुबान पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के बारे में इस्तेमाल कर रहे थे, मेरा ख्याल में ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो नहीं है, ये जेंटलमैन गेम तो नहीं है। जेंटलमैन गेम में तो उसकी रिवायात ही कुछ और है। लेकिन भारत अपने पैसे के घमंड में और अपने पैसे की ताकत में इतना आगे चला गया कि अब वो किसी को इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही है। जब मोहसिन नकवी साहब का आपने तस्करा किया, मोहसिन नकवी साहब बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को कोई ऐसा चेयरमैन मुयस्सर हुआ है, ऐसा चेयरमैन कोई नसीब हुआ है कि जो
दूसरे बोर्ड्स की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। लेकिन अगर मोहसिन नकवी साहब को हम देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर में वो हमें बहुत ज़बरदस्त नज़र आते हैं। इस तरह भी आपने खुद भी कहा कि ट्रॉफी देने का मामला हो, भारत की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात मनवाने का मामला हो, या दीगर तमाम मुद्दे हों, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की इज्जत, गैरत और अहमियत पे कोई समझौता नहीं किया और जो हमेशा वो डटे रहे। लेकिन दूसरी तरफ अगर उनकी क्रिकेटिंग जो डिसीजंस देखते हैं उसको आप किस तरह देखते हैं? अगर मोहसिन नकवी साहब की शख्सियत के दोनों पहलू देखें तो सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब किस तरह उसको एनालाइज करेंगे? देखिए, क्रिकेटिंग डिसीजन मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब के जो पहले साल सवा साल के डिसीजन थे वो डिसीजन काफी वीक थे और उनको लोग मिसगाइड कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ड्राइविंग सीट संभाली और उन्होंने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये खराबियां हैं या ये लोग मुझे मिसगाइड कर रहे हैं या ये गलत फैसले मुझसे करवा रहे हैं, तो अब आप देखें कि पिछले एक साल से या 10 महीने से पाकिस्तान क्रिकेट में काफी बेहतर फैसले हो रहे हैं। मैं एक दिन आपका जो खुर्रम नियाज़ी साहब के साथ इंटरव्यू था वो भी सुन रहा था, तो बहुत सारी चीजें थी जो माजी में खराबी की तरफ जा रही थी, अब मेरा ख्याल में बेहतरी की तरफ जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट उम्मीद है कि इसी तरह अगर अच्छे फैसले होते रहे और दुरुस्त जगह पर दुरुस्त लोगों को अगर अपॉइंट किया जाता रहा, खासतौर पर एक जो हमारे सामने मिसाल है सरफराज अहमद की। सरफराज अहमद को आप देखें, जब से मेंटोर बनाया गया है पाकिस्तान अंडर-19 का, और आज पाकिस्तान साइंस के साथ भी सरफराज अहमद को पीसीबी ने अनाउंस किया है, तो ये ऐसा मोहसिन नकवी साहब का मास्टर स्ट्रोक था जिससे पाकिस्तान क्रिकेट की हमें तब्दील होती हुई नजर आ रही है। जूनियर लड़के ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान की इस सीनियर टीम ने अभी जो T20 मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें हमने कुछ बैट्समैनों के जो बैटिंग स्टाइल में बिल्कुल तब्दीली देखी, लाइक सलमान अली आगा। वो सलमान अली आगा हमें नजर नहीं आ रहे, लग रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग कर रहे हैं। तो माइक हैसन को लाना और उनको कॉन्फिडेंस देना, उनसे कहा गया कि भाई आप फैसले करें लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए। तो आप देखें, ऑस्ट्रेलिया की लोग कहते हैं ये मेन टीम नहीं थी भाई। ऑस्ट्रेलिया के हेजलवुड आज भी अनफिट है, पैट कमिंस अनफिट होके T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। मैक्सवेल को हमने तो नहीं कहा कि आप पाकिस्तान में आए, उनकी अपनी कोई टिम डेविड को तो नहीं कहा कि नहीं लेकर आए, मुश्किल होगी। लेकिन पाकिस्तान को बहरहाल क्रेडिट देना पड़ेगा कि पहला मैच हमने 22 रन से जीता, दूसरा 90 रन से जीता, तीसरा 111 रन से जीता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा ही बॉलिंग अटैक क्यों ना हो, 200 रन T20 मैच में बनाना मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत जबरदस्त डिसीजन था इसका माइक हैसन का। फिर अभी जो टीमें दिखी है PSL में, आप देखें पास की जो टीमें थी उनके जब पैसे बढ़ाए भी गए तो गालिबन एक टीम के जो सबसे ज्यादा पैसे थे लाहौर कलंदर्स के, गालिबन वो 68 करोड़ थे। इन्होंने 1 अरब 75 करोड़ में एक टीम बेची, फिर 1 अरब 85 करोड़ में दूसरी बेची। तो मतलब क्रिकेटिंग डिसीजन बेहतर हो रहे हैं और बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन उम्मीद है कि अगर इसी तरह के फैसले होते रहे तो पाकिस्तान क्रिकेट एक पटड़ी पे चढ़ेगी और बेहतरी की तरफ जाएगी। ठीक है, अच्छा 2 सवाल है इस मौजू पे, फिर मैं जरा अंडर-19 के ऊपर आऊंगा। अब भारत में एक जो बयानिया बनाया जा रहा है वो ये बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान को चूंकि 3 मैचेस में इंडिया से शिकस्त हुई है, अब शिकस्त से बचने के लिए पाकिस्तान जो है वो इस मैच को जो है वो खेलना नहीं चाह रहा है। इस बयानिए से आप किस हद तक जो है इसका काउंटर रिप्लाई करेंगे? अली, अगर आपका जो शुरू वाला सवाल था कि दुरुस्त वक्त में मुक्का मारना चाहिए, अगर पाकिस्तान को बचना था तो फिर तो एशिया कप में 3 मैचों से बचता ना। एक खेल में देखें, खेल में 80s 90s में पाकिस्तान की टीम डोमिनेट करती रही, तो कोई ऐसा मैच नहीं था जब पाकिस्तान इंडिया को हराता नहीं था। दुनिया में टीमों पर मुख्तलिफ फेजेस आते हैं, लेकिन अब आप देखें ये पाकिस्तान की अच्छी टीम है। इसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीती है, इसने बांग्लादेश को 3-0 मारा है, इसने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 मारा है। मुझे उम्मीद है कि अगर कोई बहुत बड़ा डिजास्टर ना हुआ तो ये टीम अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। इंडिया तो नफरत और एंटी पाकिस्तानी या पाकिस्तान दुश्मनी में गलत से गलत बयानियां जो है उसको प्रमोट कर रहा है, तो अब झूठ का इलाज तो हमारे पास नहीं है ना। ठीक है, लेकिन सर
लेकिन सर वक्त जरा कम है, क्विकली जरा क्वेश्चन करते हैं कि आपको लगता है कि पाकिस्तान एक मैच छोड़ देगा, पाकिस्तान एक मैच के पॉइंट्स अपने जाया कर देगा, उसके बाद अगर श्रीलंका का मौसम आप मुझसे बेहतर जानते हैं, किसी मैच में बारिश हो गई या अगर दानिस्ता तौर पे इंडिया किसी टीम से हार जाता है पाकिस्तान को बाहर करने के लिए, इसके इम्कानात तो हैं कि वो अब वो भी नहीं चाहेगा पाकिस्तान को जो है वो खुला मैदान खेलने के लिए दे, दानिस्ता तौर पे किसी मिनोज से हार जाता है, किसी मैच में बारिश हो जाती है, तो पाकिस्तान के लिए थोड़े तंगली में फंसने वाली सूरत हाल नहीं हो गई है इस मैच को छोड़ने से? अली आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमने पिछले T20 2022 के वर्ल्ड कप में तो हमने चले फाइनल खेला, लेकिन उसके बाद पिछले वर्ल्ड कप में तो हम अमेरिका से हार गए। तो मुल्क के प्राइड के लिए चले ये कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं। ये T20 वर्ल्ड कप किसी तरीके से हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा दें, फिर अगले साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, खवातीन टीम में भी सीरीज खेलनी है, एक राइजिंग स्टार की विमेंस टीम वो एशिया कप खेलने जा रही है। तो देखिए ये तो साजिशी मफरूजे हैं, लेकिन अगर इंडिया जानबूझकर हारता है तो फिर मैच फिक्सिंग तो जाहिर है, लोग करोड़ों लोग इंडिया का मैच तो अरबों लोग बिल्कुल देख रहे हैं। सर आईसीसी की कोई मीटिंग हुई है इस हवाले से कि पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पांस आया है उसको लेके आपके कुछ नॉलेज में है कि आईसीसी की कोई मीटिंग हुई है, उनकी कोई बैठक हुई है इस हवाले से? अली आज सुबह इंडियन मीडिया ये चीज हाईलाइट कर रहा था कि आईसीसी बोर्ड की मीटिंग, एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन शाम को वो डिनाई हो गया। मेरे ख्याल में आईसीसी भी इस तनाजे को बहुत ज्यादा हवा नहीं देना चाहता। इसमें 40-50 मिलियन डॉलर का नुकसान होने जा रहा है ब्रॉडकास्टर्स का। तो आईसीसी को खतरा है कि ब्रॉडकास्टर हमें अदालत में लेके जाएंगे, हमारे खिलाफ केस कर देंगे कि भाई पाकिस्तान के साथ तो मैच ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमने अपने सारे एयर टाइम बेच दिया। बल्कि मेरी तो, मैं कभी शो में बैठा हुआ था, वहाँ एक इंडियन आए, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन शेयर की, पता नहीं वो गलत थी या सही थी, कि आज जयशार मुकेश अंबानी की भी मुलाकात हुई है। मुकेश अंबानी तो सर पीट रहे हैं कि भाई हमारा तो पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, अगर पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं हुआ तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो लिहाजा अब आप देखिएगा, आईसीसी जो पहले जिस तरह के फैसले कर रहा था, पाकिस्तान हो सकता है पाकिस्तान को सालाना $35 मिलियन आईसीसी से ग्रांट मिलती है, उसमें से कुछ आईसीसी पैसे काट ले, हो सकता है पाकिस्तान पे कुछ अर्से के लिए पाबंदी लगा दे, या पाकिस्तान की पीएसएल पे तो कोई इसके इम्पैक्ट नहीं आएंगे, पाकिस्तान के प्लेयर जो लीग खेलने जाते हैं उस पर इसके असरात नहीं आएंगे? किया बिल्कुल उसके असरात पीएसएल पे आएंगे, क्योंकि इंडिया कोशिश करेगा कि दुनिया के बड़े प्लेयर जो हैं वो पीएसएल में ना आए। पिछले साल आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के प्लेयर कॉर्बन बॉक्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आईपीएल खेलने चला गया था। ये ऐसा मुद्दा है जिसमें पाकिस्तान को नुकसान भारत पहुंचाएगा। लेकिन आप देखें 2007 से पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टेस्ट सीरीज नहीं हो रही, 2012 से हमारे और इंडिया के दरमियान बायलैटरल व्हाइट बॉल सीरीज नहीं हो रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रिकेट चल रही है, पहले से ज्यादा चल रही है। हमने बहुत सारे इस दौरान बड़े इवेंट्स भी जीते हैं, बड़ी अच्छा सर, मैं वक्त महदूद है, दो सवाल है बस क्विकली मुझे आपसे करना है। एक तो भारत में आपकी और किसी जर्नलिस्ट से मुलाकात, कोई बात, फोन पे बात या कोई राब्ता हुआ कि वहां इस वक्त क्या फिजा है? क्योंकि मैं जिस चैनल में पहले था, आप जिस इदारे में थे, विक्रांत गुप्ता को पाकिस्तान में विक्रांत गुप्ता बनाने वाला वो इदारा ही था कि जिसने उनको इतनी इज्जत दी। लेकिन कहते हैं ना कि मैं ये बात ऑन एयर नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुत्तों को घी हजम होता नहीं है, इज्जत रास नहीं आई उनको। मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अपने शोज में अपना गोस्वामी बन के बकवास करते नजर आ रहे हैं। देखिए विक्रांत हमारा दोस्त है, हमने दुनिया में बहुत सारे प्रेस बॉक्सेस शेयर किए, हमने दिल्ली में भी उनके साथ खाना खाया, चंडीगढ़ में उनके शहर में खाना खाया, लाहौर में आए, हमने उनको होस्ट किया। पिछले साल जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा उनको इज्जत प्यार दी। लेकिन मुझे अफसोस हुआ जो कल वो जबान बोल रहे थे, और विक्रांत गुप्ता तो चले सहाफी हैं, सुनील गावस्कर जैसा बंदा जो गुफ्तगू कर रहा था, मेरा ख्याल में उनको जेब नहीं देती, वो इतने बड़े क्रिकेटर हैं, तो उनको क्रिकेट की बात करनी चाहिए बजाय ये कि क्रिकेट की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर। सर वो महाराष्ट्र माइंडसेट है, बेचारे मजबूर हैं कि वहां पे सरवाइव भी करना है। आखिरी मेरा सवाल है कि अंडर 19 की शिकस्त का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? क्योंकि कहीं से इंटेंट नजर नहीं आया कि पाकिस्तान 33वें ओवर में इस मैच को जीतने के लिए जा रहा है, और जब आप इस अप्रोच के साथ खेलेंगे तो फॉर्चून फेवर्स ब्रेव,
कुदरत बहादुरों का साथ देती है। इस मैच को हम हार भी गए। देखिए, मेरे ख्याल में मैं इस चीज के हक में था कि पाकिस्तान का क्वालिफाई करना शुरू से ही, मैच शुरू होने से पहले ही अगर 100-125 पे इंडिया आउट हो जाता फिर तो कुछ चांस था, अदरवाइज चांस 32-33 ओवरों में इतना बड़ा टोटल मुश्किल था। मेरे ख्याल में जीत के लिए जाना चाहिए था। टीम मैनेजमेंट भी जिम्मेदार है, प्लेयर भी जिम्मेदार है। मेरे ख्याल में इस टीम ने ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दी। एशिया कप जीता, ट्रायंगुलर टूर्नामेंट जीता जिम्बाब्वे में। अब ये एक जो मैच 37 रन से जो इंग्लैंड से पाकिस्तान ग्रुप मैच हारा, मेरे ख्याल में उसकी वजह से फिर इस टूर्नामेंट का आप देखें, अभी आप तो जो ग्रास रूट क्रिकेट है उससे आपको बहुत ज्यादा अबूर है। इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट भी मेरी समझ में तो नहीं आया। बिल्कुल सही। आप अंडर 19 क्रिकेटर्स को क्या लेसन दे रहे हैं? ये फॉर्मेट बना। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हमेशा की तरह अपनी मोहब्बत का, अपनी शफकत का इजहार। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद डिस्कस करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तान के सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन आपने प्रोग्राम की इब्तिदा में देखा कि पेशावर में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप खेली जा रही है। इस तरह बलूचिस्तान और पेशावर KP स्पोर्ट्स का हब बना हुआ है। वहाँ पे मुख्तलिफ गेम्स इन दिनों जो है वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। 62वीं नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पेशावर में आगाज हो गया, जिसमें आर्मी, वापडा, रेलवे, पुलिस, HEC के अलावा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की मजमूई तौर पर 13 टीमें शरीक हैं। हमारे KPK में बहुत मतलब साल बाद चैंपियनशिप हो रही है। हमारे KPK के बॉयज़ गर्ल्स के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट है कि हम अपने KPK में अपनी गेम को शो करें। हमारे इधर सारे प्लेयर्स आए नेशनल के। ये बहुत अच्छे इवेंट है, सब लोग आए हुए हैं पूरे पाकिस्तान से, डिपार्टमेंट्स वगैरह भी है, सूबे भी है, तो वो इसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई अपना सूबा, कोई अपना डिपार्टमेंट। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। चैंपियनशिप का इफ्तिताह DG स्पोर्ट्स ताशमीन हैदर ने किया। उनका कहना था कि पेशावर में 27 साल बाद नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का इनेकाद खुशाइंद है। इतने बड़े कौमी इवेंट का इनेकाद इस बात का सबूत है कि खैबर पख्तूनख्वा एक पुरअमन सूबा है। जितना ज्यादा खेल खेलेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। और नेशनल इवेंट में फायदा ये होना है कि हर किस्म के प्लेयर के साथ सिर्फ इनकी अपनी टेक्निक जितनी है वो तो होती है, लेकिन नेशनल चैंपियनशिप में ये है कि पूरे सूबे के प्लेयर्स के साथ ये खेलते हैं, तो उससे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट सबको आएगी। बैडमिंटन के कौमी चैंपियन खैबर पख्तूनख्वा के मुराद अली और वापडा की माहूर शहजाद अपने एजाज का दिफा करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ इमरान यूसुफजई, GTV न्यूज पेशावर। जनाब, उम्मीद है कि इस इवेंट से मजीद हमें वाजिद अली और माहूर, पलवेशा, बशीर और मुराद जैसे प्लेयर नजर आएंगे, तारिक मदूद जैसे प्लेयर नजर आएंगे। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।